गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। आज हम क्षितिज में पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं चपला देवी, इसकी लेखिका हैं चपला देवी। तो आप निकालिए क्षितिज में, ठीक है, पेज नंबर 50। ठीक है, देखिए चपला देवी का जीवन परिचय पहले हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, उसमें नेता जो धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री थी ना, धुंधुपंत जो नाना साहब थे ना, उनकी पुत्री का नाम था मैना, जो इस लड़ाई की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। देखो अब पाठ के बारे में जानेंगे। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। देखो बेटा, ये चैप्टर है नाना साहब की जो पुत्री देवी मैना का है, जो इन्होंने 1857 में इन्होंने भाग लिया था और जिन्हें अंग्रेज़ों ने जला दिया था, जिंदा जला दिया था। उसके बारे में चपला देवी ने इनकी जीवन के बारे में कुछ बताया है। देखो पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। भस्म मतलब जला दिया गया। अंग्रेज़ों ने इनको किस तरह से जलाया था इसके चैप्टर में है। देखो सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। अब देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो नेता धुंधुपंत नाना साहब थे ना, जो कानपुर में रहते थे, तो जब वो असफल हो गए, मतलब युद्ध में जब वो हार गए, तो वो जल्दी में भागने के चक्कर में वो अपनी पुत्री मैना को साथ में नहीं ले जा सके। अब देखो ये वाली स्टोरी आपने चाहे झांसी की रानी जो सीरियल आता था उसमें देखा होगा, जो झांसी की रानी के साथ एक छोटी सी बच्ची खेलती थी ना, वही मैना थी जिसे अंग्रेज़ों ने जिंदा जला दिया था। आगे देखो, देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उस रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। उस रोमांचकारी वर्णन, जो वो रोमांचकारी मतलब जो अपने रोंगटे को खड़ा कर देने वाला जो वर्णन था, पाषाण हृदय, जो पत्थर दिल भी होगा उसके दिल को भी एक बार पसीज देगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी ही संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप की गोलों में नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? पेज पलटो। उसने क्या उत्तर दिया
कि सेनापति को, क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि ये मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है, कि आप ये महल को गिरा देंगे तो आपका क्या उद्देश्य होगा? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? अब वो बालिका कह रही है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने युद्ध किया था वो तो चलो दोषी है, लेकिन ये जो मकान है, जड़ है मतलब नॉन लिविंग, जड़ मतलब नॉन लिविंग पदार्थ मतलब मकान है, इसका क्या मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। अच्छा, कन्या का नाम मैरी होगा, मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब सखी। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचते हैं और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आगे का चैप्टर बेटा कल पढ़ेंगे। ये इतना चैप्टर आप पढ़ना और समझना, ठीक है? बहुत अच्छा चैप्टर है, सारे बच्चे इसको रीड करेंगे और समझेंगे। कल मैं इसके बारे में पूछूंगी, ठीक है बेटा? गुड डे बेटा।